नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज इकोनॉमिक्स का पार्ट 7 लिया गया है, क्लास 10th इकोनॉमिक्स पार्ट 7। तो इस पाठ का ऑब्जेक्टिव हम लोग पूरा अध्ययन करेंगे और यह एक महत्वपूर्ण पाठ है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह आप लोगों या हम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए इसमें हर एक वो चीज़ बताया गया है जो हमें आरक्षण प्रदान करती है। तो इसलिए इस पाठ को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, जो भी आपके दोस्त हैं पढ़ने वाले क्लास 10th के। ठीक, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का पहला प्रश्न है, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है। ठीक, यह देखिए कितना बार बिहार बोर्ड इस प्रश्न को टच किया है। तो इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद इसका पहला ऑप्शन है ट्रेडमार्क, हॉलमार्क, एगमार्क, पुलमार्क। तो सोने की शुद्धता की पहचान के लिए हमें कौन सा चिन्ह देखना चाहिए। तो 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉलमार्क। यह जो है सोने की शुद्धता को दर्शाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस सेशन के सभी। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। यानी कि कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं और वह अच्छी नहीं होता है और आप उसका कंप्लेन करना चाहते हैं उस कंपनी के ऊपर, तो वह कंप्लेन करने के लिए आपको कितना शुल्क जमा करना पड़ेगा। 50 रुपया, 70 रुपया, 10 रुपया, या इनमें कोई शुल्क नहीं। तो 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें कोई शुल्क नहीं। यानी आप फ्री में उसके प्रति शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है 3 नंबर। 3 में कह रहा है, भारत उपभोक्ता संरक्षण क्या है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई है। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई है। 1986 में, 1980 में, 1987 में और 1988 में। यह आरक्षण हम लोगों को कब प्रदान हुआ है। तो इसका सही जवाब 1986 हो जाएगा, 1986 में। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता यानी जो कोई भी सामान उपयोग करता है कहीं से खरीद करके, तो वह एक संरक्षण या अच्छी वस्तु खरीदता है, तो इसी प्रकार से उस दिन को मनाया जाने लगा है। तो 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल। तो उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, प्रत्येक साल 15 मार्च को। 5 में कह रहा है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। यानी अगर आप कॉल करके यह शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर उसका क्या है, 100 है, या 1000-100 है, या 1800-11-400 है, या 200-11, उसके बाद 4000 है। तो हेल्पलाइन नंबर जो है इसको आप इसमें डैश वगैरह जो लगाया हुआ है तो इस प्रकार से यूज नहीं करना है। बोले इसका सही जवाब क्या होगा वो हम बता देते हैं। 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको इस प्रकार से नंबर को यूज नहीं करना। अगर कॉल करना है तो 1800-11-400, जिस प्रकार से मोबाइल नंबर डायल करते हैं। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न में कह रहा है, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं राष्ट्रपति रूजवेल्ट, उसके बाद प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, उसके बाद है रॉल्फ नादर और डॉक्टर कलाम। इसका सही जवाब राल्फ नादर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये इस चैप्टर के काफ़ी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इकोनॉमिक्स की अगर बात किया जाए तो आज तो इसका लास्ट पार्ट लिया गया है। अगर इकोनॉमिक्स का बात किया जाए बिहार बोर्ड में कितना नंबर का पूछता है तो यह कुल 17 नंबर का पूछता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर के आपको बिहार बोर्ड में 17 नंबर का पूछेगा। तो ध्यान से और अच्छे से अभ्यास करिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का भी। तो हम तो अभी ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव देख करके अपने सभी ऑब्जेक्टिव कंटेंट को बेहतर बना लीजिए। साथ में कह रहा है, भारत में सूचना के अधिकार का विधि नियम पारित हुआ मार्च 2001 से
अप्रैल 2003 से, अक्टूबर 2005 से, नवंबर 2007 से। यह कब से पारित हुआ है? तो 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्टूबर 2005 से। जब तक हम बताते हैं सही जवाब, आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव पता है तो अपने मन में इसका उत्तर सोच लीजिए कि क्या होगा। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव को बनाते रहिए। 8 नंबर प्रश्न में करा है उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है? सूचना का अभाव, यानी जानकारी नहीं है, इस प्रकार से वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता, इनमें सभी। यानी कि अगर आप खराब वस्तुएं यूज करते हैं और कोई भी वस्तु खरीदने में आप लोगों को कठिनाई हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन, सूचना का अभाव यानी इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। उसके बाद वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, अगर सीजन पे कोई भी वस्तु खरीदना होता है तो उस समय उपलब्ध नहीं होता है वह। उपभोक्ताओं की अज्ञानता, यानी उसके पास इस प्रकार की जानकारी नहीं है, वह नहीं जानता है, इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक है, ऐच्छिक है, धार्मिक है, परंपरागत है। किस प्रकार का है सूचना का अधिकार? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वैधानिक है। क्या है? वैधानिक है। इसको एक बार हम मिटा लेते हैं और अगला प्रश्न है 10 नंबर। तो इसमें कह रहा है उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है जागो ग्राहक जागो, धोखाधड़ी से बचो, अपने अधिकारों को पहचानो और सजग उपभोक्ता बनो। किस प्रकार का नारा है उपभोक्ता जागरण के लिए? तो इसका सही जवाब 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जागो ग्राहक जागो। यानी अपनी जो भी बताया जाता है कि इसका ये चिन्ह होता है, सही का खराब का, कौन चीज़ क्या दर्शाता है। जैसे सरसों का तेल पे आप देखिएगा 1 मार्क लिखा होगा, खाद का बोरा जो होता है उस पर भी दिया हुआ रहता है। तो इस प्रकार से आप लोग देखिए, पहचानिए किस प्रकार की शुद्धता की चिन्ह दिया हुआ रहता है। तो उस चीज़ को सभी को जानिए और पहचानिए। तो इसलिए क्या नारा दिया गया है? जागो ग्राहक जागो। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 11 नंबर। तो इसमें कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया। 1990 ईस्वी में, 1992 में, 1995 में और 2001 में। कब घोषित किया? तो 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1995 में, सी सही हो जाएगा। 12 में कह रहा है कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए मानक का प्रयोग किया जाता है। ISI, एगमार्क, BSI, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, एगमार्क हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। कब पारित हुआ है? 1981 में, 1991 में, 1993 में, 1995 में। यह अधिकार कब प्राप्त हुआ है? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1993 में हुआ है अधिकार प्राप्त। उसके बाद 14 में कह रहा है उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ? उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ, यानी कहाँ हुआ? अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड में। कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में, सी नंबर सही हो जाएगा। 15 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 15 में कह रहा है बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है? बोतलबंद पेय पदार्थ, मसाले, शिशु आहार, इनमें सभी। तो 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मसाले, बोतलबंद पेय पदार्थ और शिशु आहार, इन सभी का। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है सर्वप्रथम
किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, श्रीलंका। तो 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका। ठीक। अगला प्रश्न है 17 नंबर। तो 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है, यदि किसी वस्तु या सेवा मूल्य 20 लाख रुपया से अधिक तथा 1 करोड़ रुपया से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। यानी किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है, इसके बीच है, तो वह शिकायत कहाँ करेगा? अगर खराब वस्तु में प्राप्त होता है और इतनी महंगी वस्तु होता है 1 करोड़ से कम और 20 लाख से अधिक, तो वह शिकायत कहाँ करेगा? जिला फोरम में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में, इनमें से कोई नहीं। तो वह शिकायत कहाँ करेगा? तो वह शिकायत करेगा राज्य आयोग में। इतनी बड़ी रकम का शिकायत वह राज्य आयोग में कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर। इसमें कह रहा है, ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ठीक। वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर है। देख लीजिए यहाँ कितनी अच्छी बात कहा है कि वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर है। यानी कहने का मतलब दुकानदार पे ग्राहक निर्भर नहीं रहता है, दुकानदार ही ग्राहक पे निर्भर रहता है। वह हमारी दुकान से सामान खरीदेगा तब हमारे सामान का बिक्री होगा। यह किसका वक्तव्य है या कथन है? यह किसका कथन है, इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं। तो महात्मा गांधी का है, जवाहरलाल नेहरू का है, अब्दुल कलाम होना चाहिए यहाँ पे, तो अब्दुल कलाम का है, इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इस प्रकार से बताया है। 19 में कह रहा है, उपभोक्ता निम्न में किस कारण शोषण के शिकार होते हैं? किस कारण से उपभोक्ता शोषण के शिकार होते हैं? शिक्षा की कमी से, गरीबी का प्रभाव, जागरूकता का अभाव, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी शिक्षा की कमी, यानी कि वह नहीं जानता है उस वस्तु के बारे में, गरीबी का प्रभाव और जागरूकता का अभाव, इस प्रकार से उसका शोषण हो रहा है। 20 में कह रहा है, उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक कौन से हैं? मिलावट की समस्या, तौल की समस्या, कम गुणवत्ता, उपरोक्त सभी। यानी कोई भी वस्तु है तो उसमें मिलावट करता है, इस प्रकार से बेचता है, तौल में, नाप तौल में कम दे रहा है, या गुणवत्ता यानी अच्छी गुणवत्ता का वह नहीं है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो 20 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों सही है, तौल की समस्या भी, मिलावट की समस्या, कम गुणवत्ता। ठीक। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 27 नंबर की ओर। और 27 में कह रहा है, ध्यान से आप लोग ऑब्जेक्टिव को देखते रहिए और अभ्यास, निरंतर अभ्यास करिए और बनाइए अच्छे से। 27 नहीं 21 नंबर होगा। तो 21 में कह रहा है, भारत में उपभोक्ता के संरक्षण हेतु कौन सा अधिनियम है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1966, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1976, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब 1986 हो जाएगा। ठीक। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। 22 नंबर में कह रहा है, सूचना प्राप्त करने के निम्न में कौन से माध्यम है? सूचना प्राप्त करने के निम्न में कौन से माध्यम है? उत्पाद है, विक्रेता है, दूरभाष है, ये इसका टोल फ्री नंबर है, निःशुल्क है। उसके बाद उपरोक्त सभी हैं। तो सूचना प्राप्त करने के कौन से माध्यम है इनमें सर्वोत्तम? तो 22 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। दूरभाष भी, उत्पाद भी या विक्रेता भी, इन सभी से हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी वस्तु के बारे में हम पूछ सकते हैं, ये हमारा अधिकार होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है 23 नंबर। इसमें कह रहा है, बाजार का महत्वपूर्ण अंग है, बाजार का महत्वपूर्ण अंग है उपभोक्ता, गायक, नौकर, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, उपभोक्ता।
ठीक, बाजार का महत्वपूर्ण अंग क्या, उपभोक्ता, नौकर तो हो ही नहीं सकता, गायक भी नहीं होगा, तो उपभोक्ता हो जाएगा। 24 में कह रहा है उपभोक्ता को निम्न में किसकी जानकारी आवश्यक है, वस्तु का गुण, वस्तु का मात्रा, गुणवत्ता, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब उपरोक्त सही हो जाएगा, यानी इन सभी प्रकार की जानकारी उपभोक्ता को रहना चाहिए, वस्तु का मात्रा भी, वस्तु का गुण भी और गुणवत्ता भी, ये सभी जानकारी उनके पास होना चाहिए। 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 25 नंबर प्रश्न में कह रहा है उपभोक्ता राहत के निम्न में कौन से तरीके हैं, सामान में खराबी हटाना, अगर उपभोक्ता को राहत पहुंचाना है, उसे इस प्रकार की समस्याओं से हटाना है तो कैसे हम हटा सकते हैं, सामान से खराबी हटाना, उसके बाद सामान को बदलना, अगर ख़राब वस्तु है तो उसको तुरंत बदल दीजिए, रिटर्न ले लीजिए, उसके बाद सेवाओं में त्रुटि हटाना, जो भी त्रुटि हो रहा है उस प्रकार से निपटारा होना, और उपरोक्त सभी। तो 25 का सही जवाब क्या होगा इनमें से, तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ये सभी हैं महत्वपूर्ण। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 26 नंबर। तो इसमें कह रहा है वर्तमान में भारत में जिला फोरम है, वर्तमान में भारत में जिला फोरम है 402, 498, 582, 662। तो कितना है जिला फोरम वर्तमान समय में भारत में, तो 26 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 582। ठीक। 27 में कह रहा है वर्तमान में देश में उपभोक्ता के विवादों के निपटारा के लिए कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं, 35, 45, 65, 86। तो 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 35 हो जाएगा इसका सही जवाब। 28 नंबर प्रश्न में कह रहा है यदि वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से कम है तो उपभोक्ता निम्न में से कहाँ शिकायत दर्ज कर सकता है। इससे पहले जो ऑब्जेक्टिव बताए हैं इससे ऊपर, तो उसमें 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है, तो वह कहाँ दर्ज कर रहा था, राज्य आयोग में। इस यहाँ पे क्या है, 20 लाख से कम, कहाँ दर्ज कर सकता है, जिला फोरम में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में, इनमें से कोई नहीं। तो यह आज के सेशन का सबसे अंतिम प्रश्न है, तो इसका जवाब हो जाएगा जिला फोरम। ठीक, जिला फोरम में 20 लाख से अगर 1 रुपया हो या 1 से अधिक यानी 20 लाख तक का हो, तो उसका जो है शिकायत दर्ज जिला फोरम में यानी जिला में कर सकता है। अगर 20 लाख से अधिक होगा 1 करोड़ के आसपास, तो उसका शिकायत राज्य आयोग में दर्ज किया जाएगा। तो हमारे चैनल पर निरंतर बने रहिए और ऑब्जेक्टिव का अभ्यास करते रहिए। हम प्रत्येक दिन सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव लेकर के आते हैं बिहार बोर्ड के लिए, क्लास 10th और 12th के। तो एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, तो आप लोग निरंतर अभ्यास करिए, ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव को, सीखिए, समझिए अच्छे ढंग से और अच्छे नंबर लाइए बिहार बोर्ड एग्जाम में। धन्यवाद।